नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर इन दिनों राजस्थान में है। दौसा से होते हुए राहुल की यात्रा आज अलवर पहुंची, जो राजस्थान का अंतिम पड़ाव बताया जा रहा है। अलवर क्रॉस करने के बाद यात्रा बीजेपी के गढ़ हरियाणा राज्य में एंटर करेगी। पर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और अपने ही राज्य में राहुल का बुरा हाल है। हाल ये है कि यात्रा का जमकर विरोध हो रहा है और तो और राजस्थान से ही राहुल गांधी ने सेना को लेकर विवादित बयान दे दिया, सेना का अपमान किया, जिससे राजस्थान की जनता माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान सेना का गढ़ कहा जाता है। राहुल ने सेना का अपमान करते हुए ये तक कह दिया कि बॉर्डर पर सेना पिट रही है। पर लगता है अब कांग्रेस पूरी तरह से पिट चुकी है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर से राहुल गांधी अपना बचा कुचा समर्थन भी खोते नजर आ रहे हैं। तो सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या होगा अंजाम? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने सेना का अपमान करते हुए जिस तरह का बयान दिया, जमकर विरोध हो रहा है, इसका प्रभाव राहुल गांधी की राजनीति पर क्या पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से हर बार वो कांग्रेस के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, जब जब वो बयान देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो उनकी पकड़ ऐसी है जैसे एक चाय वाले दुकान पर चर्चा करने वाले कुछ लोग, उनसे भी बुरी स्थिति इनकी है। जिस तरीके का बयान देते हैं, बातचीत करते हैं, इनको गरिमा ही समझ में नहीं आती है कि किसको सम्मान देना चाहिए और किसके विरोध जाना चाहिए। राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर तो ऐसे ही डबाडोल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के कारण जो क्षेत्रीय छत्रप है कांग्रेस के, जिन्होंने कांग्रेस को कुछ बचा के रखा है, जैसे राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं था। सचिन पायलट के कमान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और इसलिए सचिन पायलट को ही सबसे बड़ा क्रेडिट, ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती कैसे पैदा कर दिए। और उन्होंने, जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के, उन्होंने ही कांग्रेस के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई और उनके कहने पर ही उस समय राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से दूर कर दिया था, केंद्र की राजनीति में ले आए थे। लेकिन अब उनके लिए समस्या यह है कि राहुल गांधी राजस्थान में जाकर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से अब ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बात कह दिए हैं जिससे पूरा कांग्रेस परेशान है। अगर राजस्थान की बात छोड़ दें, दूर पहले बात कर लें कि नेशनल स्तर पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, तो यह भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो नेशनल स्तर पर इस बयान के डैमेज कंट्रोल को सुधार करने की कोशिश कर रही है, वो भी राहुल गांधी के बयान के बाद एक एक करके कांग्रेसी नेता इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कभी किसी भी तरह से लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको शांत किया जाए। इसलिए सेना को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करो। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो सेना की बात डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सेना तो वीर है, वीरता का प्रतीक है। हमारे वीर सैनिकों ने, जाबाज सैनिकों ने चीनियों को भगाया, लेकिन राजा कमजोर है। उन्होंने फाल्कन समझौते की बात की, ऑपरेशन फाल्कन की बात की, राजीव गांधी की बात की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भूल गए कि राजीव गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सम्मान है पूरे देश में, उनके लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको गुस्सा दिला दिया है। क्योंकि राजीव गांधी की तुलना नहीं हो सकती इनसे। राजीव गांधी क्या, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से भी, इनके जो फाउंडिंग फादर हैं और जो एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनसे भी तुलना नहीं होती। उनसे भी बड़ा व्यक्तित्व माना जा रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर हो, कूटनीति को लेकर हो, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी और भारत को एक वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति वाले देश बनाने में हो।
लेकिन पवन खेड़ा ये भूल गए और इन लोगों ने अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए सेना का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब तीर कमान से निकल चुकी हो, जवान से निकल चुकी हो कोई बात, तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। और राहुल गांधी की ये फितरत रही है। पिछले बार जब भारत और चाइना के सैनिक टकराए थे, संघर्ष हुआ था, भारत के जवान शहीद भी हुए और शहीद होने से पहले भारतीय जवानों ने चीन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके आंकड़े चीन छुपाता रहा, जो बाद में धीरे धीरे सामने आया जब उनके कब्रों पर ये लोग जाने लगे। और चीन की ही मीडिया और चीन के ही कुछ छुपे हुए रिपोर्टर इस मामले को बाहर लाया, बताया कि चीन के कितने सैनिक मारे गए थे। तो उस समय भी इन्होंने जो बातें कही वो भारतीय सेना के खिलाफ थी। तो सेना के खिलाफ आप बात कर रहे हैं तो दो तरह के नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। एक तो सेना के जवान, वो भी भारत के नागरिक हैं और भारत के वोटर हैं, वो भी वोट देते हैं। उसके अलावा उनके परिवार के लोग जो अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पति को बॉर्डर पर भेजता है, ये लोग जो लोग अपने बच्चों के आने का इंतजार करते रहते हैं और इसलिए क्योंकि ये देश के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों का आप अपमान कर रहे हो, उन्हें कमजोर बता रहे हो कि चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों को पीटा। तो उसके बाद उनके पूरे परिवार, उनके संपर्क के लोग, दोस्त और साथ ही जितने राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदुस्तान में सेना को सम्मान करने वाले लोग हैं, वो राहुल गांधी के इस तरीके से, व्यवहार से इतने गुस्से में हैं कि राजस्थान के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, दोनों ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों के लिए मुश्किल हो गया है कि वो कैसे डैमेज कंट्रोल करें। जो राहुल गांधी ने इतने दिनों के अपने भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में एंट्री के साथ ही राजस्थान कांग्रेस में बवाल पैदा कर दिया, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। अब ये चिंता का विषय इन लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी को तो कुछ मिलना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कर लें या फिर भारत से अमेरिका तक को जोड़ने की यात्रा कर लें, इनका तरीका भी वही रहेगा और राजनीति में कद भी वही रहेगा और धीरे धीरे घटता ही जाएगा। जितना लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आते हैं, उतना ही विवादों में घिरते हैं और उतना ही कांग्रेस को डैमेज करते हैं। तो ये स्थितियां राहुल गांधी के साथ रही है और इसलिए राजस्थान में अब इस बात के लिए चर्चा होने लगी है कि अब राहुल गांधी जैसे ही बाहर निकलेंगे राजस्थान से, वैसे ही वहां पर उनके उन बयानों को भुलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में तो गुस्सा है, वीरों की धरती रही है और वहां पर हमेशा से राष्ट्रवादी भावना प्रबल रही है। सेना का भी रिक्रूटमेंट होता है तो उस रिक्रूटमेंट में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसकी अहम भूमिका रहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश तो है ही, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जवान भी जाते हैं, लेकिन राजस्थान की भी एक अहम भूमिका रही है। उसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी के खिलाफ कि आप बार बार एक ऐसा तरीका क्यों बना लिए हो, अपने आप को बार बार ये पेश करने की कोशिश क्यों करते हो कि सेना और सरकार दोनों के ऊपर एक तरह से हमला किया जा सकता है। सरकार के ऊपर आप बोलो, प्रधानमंत्री के ऊपर बोलो, वो आपका अधिकार बनता है, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हो। लोग समझते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इस चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो दशकों का वर्चस्व था राजनीति में, केंद्र में जो आपकी सरकार रही थी, उसको चुनौती दी, आपको बेदखल कर दिया। अब आप सिर्फ कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता बच गए। जो राहुल गांधी अचानक से आए, राजनीति में सांसद बन गए, बिना कुछ किए धरे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के चक्कर में इन्होंने कांग्रेस की इतनी भद्द पिटवाली, इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई कि राहुल गांधी के पास नैतिकता, मोरालिटी थी ही नहीं, और इतना नैतिक दबाव पड़ गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। और वो अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए कि फिर से इतनी मांग के बावजूद, कांग्रेस के जो इनके चमचे थे, जो लोग आसपास में थे, ये मांग कर रहे थे कि फिर से आप अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई
कि वो अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 और 2029 ये दोनों के आम चुनावों में कांग्रेस किसी भी स्थिति में भाजपा को चुनौती नहीं दे सकती। मतलब कुल मिला के अपने बयानों में ही फंस गए हैं राहुल गांधी। बिल्कुल फंस गए और पार्टी को ले डूबे हैं। पार्टी को तो इस तरह ले डूबे हैं कि अब राजस्थान में बगावत हो गई है, राजस्थान में सरकार तो इनकी जानी ही है, चुनाव का इंतजार हो रहा है और हो सकता है कि बीच के समय में ही कांग्रेस में बड़ा विस्फोट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो गुस्साए हुए हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी तो यहाँ पर आके हम लोगों की जीत की जो थोड़ी बहुत संभावना थी उसको भी खत्म कर दिया। तो ऐसे में वो अपना विकल्प तलाशेंगे और हो सकता है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की सरकार भी चली जाए, विधायक भी चले जाएं और राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा सेटबैक होगा, ये नुकसान होगा कि वो आगे जो अपनी रणनीति बना रहे हैं 2024 के लिए, 2024 से पहले ही उनका सपना चकनाचूर हो और कांग्रेस के विद्रोह का फायदा बीजेपी ले जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने सेना का अपमान कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती की सजा राहुल गांधी को जरूर मिलेगी, चाहे गलवान हो या तवांग। हमारी सेना ने जिस तरह से बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन किया, उसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। पर राहुल गांधी जैसे लोग सेना का मनोबल कम करते हैं, देश की छवि खराब करते हैं, जिसका खामियाजा लगता है राहुल गांधी को जल्द मिलेगा। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।